माहौल देखा जा रहा है। रात भर पाकिस्तानियों को नींद भी नहीं आई होगी। आज मिसाइल टेस्ट करेगा पाकिस्तान। अरेबियन सी में ये मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। लगातार बनी हुई है और खासतौर पे अब ताज़ा जो मामला है जिसमें पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से पाकिस्तान छटपटा रहा है और पाकिस्तान अब इस डर को कहीं ना कहीं इस डर से कोप अप करने के लिए एक मिसाइल टेस्टिंग करने लगा है अरबियन सी में। और इस मिसाइल टेस्टिंग करके पाकिस्तान को लगता होगा कि वो भारत को कहीं ना कहीं धमकी देगा या भारत को बताएगा कि हम भी बहुत सक्षम हैं। मगर आपको बता दें कि भारत कितना सक्षम है और पाकिस्तान कहाँ है ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। जब 1971 की जंग हुई और पाकिस्तान के सेना के 52,000 लोगों जो है सैनिकों ने जो है वो सरेंडर किया था, उनके जनरल्स ने सरेंडर किया था, बंदूकें जो है वो सामने रखी थी। उसके बाद से पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि वो क्या कर सकता है। उसके बाद उसने फिर से कारगिल में जो है वो अपनी हरकत करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, उसको नाकाम किया गया। ऊंची चोटियों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास था, उसको विफल किया गया। मगर अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करे, चाहे पाकिस्तान तमाम हथकंडे अपना ले, चीन की मदद ले ले, क्योंकि पाकिस्तान के एक सांसद जो है आज चीन की मदद मांगने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान को कह रहे थे कि यूएनएससी में जाया जाए, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में दहशत इस कदर है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत कभी भी हमला करके उसको तबाह कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और ऐसे में अब जिस तरीके से डर सता रहा है पाकिस्तान को, ऐसे में पाकिस्तान को यह अंदाजा साफ तौर पर हो चुका है कि बस अब जो है वो कभी भी बदला लिया जा सकता है। हालांकि रीढ़ की हड्डी पर वार तो हिंदुस्तान की तरफ से किया ही जा चुका है और इसी से तिलमिला उठा है पाकिस्तान। फिलहाल हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करेंगे। मेहंदी, आप अपडेट दे रहे थे, अपडेट आपके लेंगे हम तुरंत, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें खास सामने आ रही हैं। तस्वीरों को हम रुख करेंगे। जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख पा रही हैं, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ मुलाकात कर पूरी तरीके से आश्वासन देने की ये कोशिश है। पुणे में संतोष जगदाले की अंतिम विदाई के दौरान शरद पवार पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और उसी बीच पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे हैं। परिवारजनों को यहाँ ढांढस बंधाने की वो कोशिश कर रहे हैं, बातचीत वो कर रहे हैं, दर्द को बखूबी समझते हैं और इसी के साथ परिवार वालों को सिर्फ एक यही उम्मीद जो है वो इस वक्त दी जा रही है कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ बदला लिया जाएगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और एक और बड़ी खबर अब सामने, पहलगाम हमले में दर्ज हुई एफआईआर। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। आतंकी अटैक में 28 लोगों की जान गई है। यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। आतंकी अटैक में 28 लोगों की जान गई है और ये जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कार्रवाई हो रही है उसी में बड़ा अपडेट है। मेहंदी गर्ग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मेहंदी, यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है और जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही है वाकई में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी आप कुछ अपडेट दे रहे थे, वो अपडेट भी दीजिएगा और उसके बाद यूएपीए पर भी बात कीजिएगा। बिल्कुल पिंकी, लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, 28 मासूमों की जान ली गई है, तो फिलहाल भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। और यूएपीए के तहत जो है एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है इस बड़े आतंकी हमले की जो है उसके कारण। और ऐसे में अगर लेटेस्ट अपडेट्स की भी बात की जाए तो पिंकी, फिलहाल हम एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर भी मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। और एनआईए की जो एक टीम है वो भी कश्मीर पहुंची और पहलगाम पहुंची और वहां पर भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एनआईए मुख्यालय के बाहर ही फिलहाल मौजूद है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर भी जो लगातार मूवमेंट है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर एनआईए की बात की जाए पिंकी, तो देखिए जो स्केचेस सबसे पहले तैयार किए गए थे वो एनआईए की फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, जो चश्मदीद वहां पर पहलगाम में उस वक्त पर मौजूद थे जब ये आतंकी हमला हुआ। तो उन सभी से बातचीत करने के बाद एनआईए की टीम, जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने ये जो चित्र है, जो स्केच है, जो वो बनाए थे और उसके बाद अब
उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी भी कर दिया गया है और सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है कि इन आतंकवादियों को पकड़ने में जो सहायता है वो लोकल से भी मिले और वहां के लोगों से भी मिले। तो ऐसे में 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और उन स्केचेस को और जो फोटोज कल सामने आई थी उन आतंकियों की जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है, जिन्होंने उन 28 मासूमों की जान ली है पहलगाम के वादियों में, जो अपने परिवार के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। नए विवाहित कपल वहां पर थे जो महज सिर्फ 10 से 15 दिन पहले शादी जिनकी हुई थी और वहां पर एंजॉय करने के लिए और मौसम का मजा ले रहे थे और जो परिवारों के साथ पहुंचे थे। तो ऐसे में बेहद जो दुखद आतंकी हमला ये हुआ, पूरा देश फिलहाल